खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की सौम्या की याचिका। 6 महीने में न्यायिक जांच पूरी करने के आदेश। अभी सस्पेंड ही रहेंगी सौम्या। मरुधरा में अनलॉक 3 लागू। शाम 4 बजे तक खुलेंगे धार्मिक स्थल। 60% कर्मचारियों को वैक्सीन लगी तो 7 बजे तक खोल सकेंगे दुकानें। 1 जुलाई से शादी में 40 लोगों को अनुमति। देश की राजधानी दिल्ली में भी पाबंदियों में दी गई और ढील। जिम, बार, बैंक्वेट हॉल आदि खोलने की इजाजत। हालांकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल अभी बंद रहेंगे। 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 से ज्यादा केस। केंद्र ने 8 राज्यों को दिए खास निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के राज्यों को निर्देश। देश में कोविड टेस्टिंग का नया रिकॉर्ड पार किया। 40 करोड़ का आंकड़ा। आईसीएमआर ने कहा है कि देश में 5T की रणनीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के चलते ये सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों ने बेहद कायराना हरकत को अंजाम दिया है। आतंकियों ने आधी रात को जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फैयाज अहमद के घर में घुसकर हमला कर दिया। इस हमले में फैयाज अहमद शहीद हो गए। वहीं उनकी पत्नी और बेटी की भी जान चली गई। जम्मू के त्रिकुटा में एक आतंकी गिरफ्तार। इलाके के वेव मॉल के पास से हुई गिरफ्तारी। आतंकी से 5 किलो आईईडी बरामद। नदीम बताया जा रहा 20 साल के आतंकी का नाम। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक करने के अगले ही दिन मिलिट्री स्टेशन के पास भी 2 ड्रोन दिखे। जानकारी के मुताबिक जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर तड़के 3 बजे ये ड्रोन देखे गए। इन पर सेना ने फायरिंग की। पिछले कई दिनों से तेल कंपनियों का तेल की कीमतों पर खेल जारी था, लेकिन आज पेट्रोल डीजल की दर में कोई इजाफा नहीं हुआ। आम लोगों को थोड़ी सी राहत मिली। योगी सरकार ने पलटा माफिया राज का तख्ता। मुख्तार अतीक समेत दर्जनों का नेटवर्क तोड़ा। अरबों की संपत्ति जब्त। सोनभद्र जेल में बंद पश्चिम यूपी के माफिया डॉन सुंदर भाटी के गैंग की भी सरकार ने कमर तोड़ दी। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर 1 जुलाई से शुरू होगा आपका मिशन विजय शंखनाद। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया राज्य की सभी 70 विधानसभाओं का दौरा करेंगे और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का ऐलान। पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी बहुजन समाज पार्टी। जीत पर बसपा का फोकस। देश में एक बार फिर महसूस की जा रही वैक्सीन की कमी। अलग अलग राज्य कर रहे वैक्सीन की मांग। बता दें कि अब तक भारत में 26 करोड़ लोग वैक्सीनेट। इनमें से 5 करोड़ 52 लाख लोगों को लग चुकी है दोनों डोज। देश में लगातार घट रहा कोरोना संक्रमण का दायरा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,148 नए मामले। 979 मरीजों की मौत। कानपुर दौरा खत्म कर लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद। यूपी के मुरादाबाद में सड़क हादसा। नेशनल हाईवे 9 पर पिकअप और बस की भिड़ंत। हादसे में 5 लोगों की मौत, 12 घायल। 109 साल की वृद्ध महिला रामदुलैया बनी जिले की टीकाकरण की ब्रांड एम्बेसडर। डीएम प्रियंका निरंजन की पहल के बाद ये कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जिक्र किया था। गाजियाबाद के लोनी में घर में घुसकर फायरिंग। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर राज्य सरकार के मंत्रियों का वार जारी। प्रताप सिंह खाचरियावास और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने साधा निशाना। बीजेपी भी कर रही पलटवार। बिना बात खामखा मोदी से दुखी। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया दुखी लोगों का नया वेरिएंट। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर दुखी लोगों का एक नया वेरिएंट बताया। उन्होंने लिखा कि दुनिया में 4 तरह के दुखी होते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि नया वेरिएंट मोदी से दुखी है। डूंगरपुर के छेला खेरवाड़ा में दर्दनाक वारदात। घर में सो रही मां बेटी को केरोसिन से जलाया। पुरानी रंजिश के चलते रिश्तेदारों ने दिया वारदात को अंजाम। आज से जयपुर मेट्रो के समय में बदलाव। अब रात 7:30 बजे तक मिलेगी आखिरी मेट्रो। नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद मेट्रो प्रबंधन ने जारी किया आदेश। लद्दाख के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के बीच पहुंचे। कहा सुरक्षा बलों की सभी जरूरतों को करेंगे पूरा।
गरीबी रेखा से ऊपर के अपात्र लाभार्थियों से राशन कार्ड वापस लेगी असम सरकार, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट को और प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। पूर्व मध्य रेल से गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी रूप से बदलाव, 4 ट्रेनों को सीमित समय के लिए कैंसिल किया गया, जबकि 2 दर्जन ट्रेनों के रूट बदले गए। बांसवाड़ा में पुलिस ने 1 पिस्तौल और 3 कारतूस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया, लंबे समय से सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में ग्रामीणों ने कबड्डी के मैदान पर बेटियों को प्रशिक्षित करने की ठानी। इस मौके पर पूर्व विधायक सोना देवी बावरी अवलोकन करने पहुंची। बारां के छिपा बड़ौद में विभाग की लापरवाही के चलते पंचायत समिति कार्यालय परिसर में स्थित 50 वर्ष पुराने महाकालेश्वर मंदिर की दुर्दशा हो गई। बाउंड्री निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार की लापरवाही से मंदिर परिसर में गंदगी फैली हुई है। बारां के छिपा बड़ौद पंचायत समिति कार्यालय परिसर में बने चौकीदार कक्ष की चारों दीवारें कई जगहों से दरक चुकी है, जहां बरसात होने पर पूरे कक्ष में पानी भर जाता है। वहीं रात्रि में तैनात कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारां के अंता में बंबोरी हनुमान मंदिर के पुजारी से अभद्रता और मंदिर में ताला लगाने से क्षेत्रवासियों में रोष देखने को मिला, जिसके बाद लोगों ने मंदिर के बाहर महाआरती का रोड जाम कर दिया और थानाधिकारी के ट्रांसफर की मांग कर नारेबाजी की। नागौर की रियाबड़ी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन महाअभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्ड और ग्राम वार्ड सर्वे टीमों के माध्यम से पात्र वंचित व्यक्तियों का सर्वे करवाकर चिन्हित व्यक्तियों की सूची सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करवाई गई। नागौर की रियाबड़ी मुख्यालय में भाजपा मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण लाइव देखने और सुनने का अभियान शुरू किया। मंडल प्रभारी भूपेंद्र सेन के नेतृत्व में यह संपन्न हुआ। नागौर की रियाबड़ी में सरपंच की ओर से वृक्षारोपण किया गया। हरियालो राजस्थान हरो भरो राजस्थान के तहत राजकीय मरुधर केसरी चिकित्सालय प्रांगण में कई पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान चिकित्सालय प्रभारी जसनगर सरपंच सहित अन्य पंचायत समिति सदस्य उपस्थित रहे। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन के नजदीक अवैध रूप से हो रहे वेश्यावृत्ति के धंधे को बंद कराने को लेकर भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि एकजुट होकर थाने पहुंचे। विधायक के नेतृत्व में थानाधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज करवाई। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आह्वान पर कोरोना में बेरोजगार हुए परिवारों को रोजगार से जोड़ने के लिए कोटा दक्षिण नगर निगम के उप महापौर पवन मीणा ने पहल की है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं की जानकारी देने के लिए अभियान शुरू किया। प्रतापगढ़ के एक निजी चिकित्सालय में सांप के घुसने से हड़कंप मच गया। चिकित्सक की सूचना पर सर्प मित्र मौके पर पहुंचे और 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सांप को काबू में किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। सवाईमाधोपुर के बोली में चोरों ने एक सुनार की दुकान में से हजारों की नकदी और आभूषण पार कर लिए और दुकान के अंदर बने हुए कमरे के दरवाजे को तोड़ने के लिए आग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। नागौर के मेड़ता सिटी में श्री सिद्धि विनायक मंदिर परिसर में मंदिर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंदिर के विकास को लेकर दुकानदारों से किराए लेने और मंदिर की मरम्मत कराने आदि मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। झुंझुनू के नवलगढ़ में शराब की दुकान को लेकर वार्ड की महिलाओं और पुरुषों ने विरोध जताया। साथ ही प्रशासन से शराब की दुकान नहीं खोलने की गुहार भी लगाई और 181 पर शिकायत दर्ज करवाई। सवाईमाधोपुर में चौथ माता मंदिर आज से भक्तों के लिए खोल दिया गया है। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन की पालना करके चौथ माता मंदिर के दर्शन करवाए जा रहे हैं। सीकर के फतेहपुर में मंदिरों के पट कुछ पाबंदियों के साथ आमजन के लिए खुले। इस दौरान लोग दर्शन करने पहुंचे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सीमित संख्या में ही लोगों को मंदिरों में प्रवेश दिया जा रहा है। जैसलमेर के भाणियायाना में पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें 3 घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। झुंझुनू के बिसाऊ में पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही पुलिस टीम ने हेलमेट नहीं लगाने पर और कागजात नहीं मिलने पर 5 लोगों के एमवी एक्ट के तहत चालान भी काटे।
प्रतापगढ़ में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के कारण स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जा रहा वैक्सीनेशन अभियान बंद हो गया। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर भटक रहे हैं। कोटा में पुलिस और सीएलजी सदस्य मिलकर नशे के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान चलाएंगे। अभियान के तहत सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में युवाओं और नशा करने वाले लोगों से बातचीत करेंगे और उन्हें नशा नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। झुंझुनू के अजीत सिंह कानसूजिया की प्रथम पुण्यतिथि पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उनके सुपुत्रों ने गांव के बस स्टैंड पर 2 सीमेंटेड कुर्सियां रखवाई और साथ ही पौधों का वितरण भी किया। झुंझुनू की ग्राम पंचायत ने सभी गांवों में पौधारोपण महाअभियान शुरू किया, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी अपना सहयोग कर रहे हैं। पंचायत ने 3000 पौधे लगाने का संकल्प भी लिया। प्रतापगढ़ के अरनोद ग्राम पंचायत में मोहल्ला वासियों ने सीसी रोड के घटिया निर्माण का आरोप लगाया। ठेकेदार ने सीसी रोड में पानी निकासी के लिए ढाल नहीं दी, जिससे नाली का पानी एक ही जगह एकत्रित हो रहा है। सिरोही में रेलवे प्रबंधन की ओर से कल इलेक्ट्रिक ट्रेन का ट्रायल लिया गया। आबू रोड से करजोड़ा के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन का निरीक्षण सफल रहा। साथ ही आबू रोड यार्ड में रेल लाइनों का भी जायजा लिया गया। राजसमंद के देवगढ़ में 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और परिवार के अन्य बच्चों और परिजनों के सैंपल लिए और तीसरी लहर को लेकर भी अलर्ट जारी किया। अजमेर में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया और लाखों के माल पर हाथ साफ किया। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। झुंझुनू में चारागाह पहाड़ी का गलत तरीके से खनन आवंटन का विरोध 4.5 माह से जारी है, लेकिन अब अनलॉक के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया। प्रतापगढ़ में मॉडिफाइड लॉकडाउन के तीसरे चरण के तहत पुलिस ने विभिन्न इलाकों में पैदल मार्च किया और गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। झालावाड़ के पिड़ावा में मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मंत्रालयिक संवर्ग के पद कनिष्ठ सहायक की योग्यता स्नातक किए जाने की मांग की है। पाली के देसुरी में एक विवाहिता के लापता होने के बाद परिजनों ने तलाश शुरू की। इस दौरान विवाहिता का शव कुएं में तैरता हुआ मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीम ने शव को कुएं से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। किसानों और ग्रामीणों के साथ लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी की रिमांड अवधि खत्म होने पर आज कोतवाली थाना पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। झुंझुनू में आशाराम बापू के भक्तों ने बापू की जमानत को लेकर मांग शुरू कर दी है। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट पर योग वेदांत समिति के भक्तों ने प्रदर्शन किया। बैरोड में बुजुर्ग महिला के गले से बाइक सवार बदमाश सोने का ताबीज तोड़कर फरार हुए। अपराधी का पता पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कर रही है। झुंझुनू में अवैध निर्माण की शिकायत क्षेत्र के लोगों ने नगर परिषद में की, जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर बिना परमिशन के बिल्डिंग बनाई जा रही है। लोगों ने अवैध निर्माण न रुकवाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। कोटा में पुलिस ने 33 वर्षों से फरार आरोपी काशीराम कौशलपुरा एमपी को गिरफ्तार किया। डीएसपी विजय शंकर शर्मा के नेतृत्व में खातौली एसएचओ योगेश शर्मा ने कार्रवाई की। अलवर के राजगढ़ में भाजपा की नवनियुक्त महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कपिल ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य कर पार्टी को मजबूत बनाने की बात कही।
दौसा के सिकराई में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के जन्मदिन पर मानपुर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में युवाओं ने अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए और मंत्री ममता भूपेश की दीर्घायु की कामना की। जयपुर में अग्रवाल शिक्षा समिति की ओर से महाराजा अग्रसेन कॉलेज में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 18 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 4000 लोगों को वैक्सीन की प्रथम और द्वितीय डोज लगाई गई। इस दौरान विधायक कालीचरण सराफ और रफीक खान भी मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर के बोली में पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही बजरी ट्रैक्टर चालक गिरकर पत्थर से जा टकराया। घायल अवस्था में चालक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों ने अवैध माइनिंग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें खनन माफिया पर सड़क पर अवैध खनन करने का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की। अजमेर में सरकार की नई गाइडलाइन के तहत सभी धार्मिक स्थल खुल चुके हैं। इस दौरान जायजा लेने के लिए अजमेर कलेक्टर, एसपी सहित जिले के तमाम अधिकारी पहुंचे। पाली के चामुंडेरी में बीजेपी नेता जयपाल सिंह जोधा की 14वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष मनसाराम परमार, बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जोधा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक दिन मौका देखकर दोनों ही बहनें वहां से भाग निकली और किसी के सहयोग से दिवेर थाने पहुंची। यहां बाल कल्याण समिति की मदद से आरोपी सुरेश और श्याम के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कराई। राजसमंद बाल कल्याण समिति ने दोनों बालिकाओं को अपने संरक्षण में लेकर अहमदाबाद बाल कल्याण समिति से संपर्क किया। करौली के डगरिया गांव में जमीन के विवाद में दबंगों ने एक महिला की पिटाई की। पिटाई की वजह से महिला पूरी तरह से जख्मी हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमले का आरोपी नादोती के सरकारी विद्यालय में शिक्षक बताया जा रहा। झालावाड़ के पशु चिकित्सालय के पास हल्दी घाटी में अचानक एक गाय कुएं में गिर गई। इस घटना की जानकारी जब गोपुत्र सेना को लगी तो तुरंत मौके पर पहुंचकर गोपुत्र सेना के युवकों ने कड़ी मशक्कत के बाद गाय को कुएं से बाहर निकाला। पाली के जैतारण थाना पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 15 मोटरसाइकिल और एक ट्रॉली बरामद की। वाहन चोर गिरोह अजमेर, नागौर, जोधपुर और पाली में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। अलवर में बहरोड कस्बे के सबलपुरा मोहल्ले में बीती रात को अज्ञात लोगों ने एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाड़मेर जिले के दूसरे बड़े जिला अस्पताल बालोतरा में विधायक मदन प्रजापति के कोष से स्वीकृत राशि से खरीदे गए संसाधनों का शुभारंभ किया गया। अस्पताल में एम्बुलेंस, जनरेटर, डायलिसिस मशीन समेत कई उपकरणों का शुभारंभ हुआ। डूंगरपुर में बीचीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर शराब से भरी पिकअप जीप जब्त करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के पचेरी कला स्थित स्वतंत्रता सेनानी पंडित ताड़केश्वर शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल सुमित्रा स्वामी की प्रेरणा से डुमोली खुर्द के कैलाश चतुर्वेदी ने स्कूल के अंदर पक्षी विहार स्मारक स्थल बनवाया। पाली के बाली उपखंड के नाना थाना क्षेत्र पुलिस ने चाबी बनाने के नाम पर दिन दहाड़े घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात और नकदी लूट चोरी के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने वारदात का मुख्य आरोपी राज सिंह को गिरफ्तार किया। मकराना में प्रशासन और पुलिस ने वीकेंड कर्फ्यू में खुली मिली दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की। साथ ही कई लोगों के चालान बनाकर उनसे जुर्माना राशि वसूली। सेपोऊ के कंचनपुर थाना पुलिस ने लोडेड अवैध हथियार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध 315 बोरी देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। कोटा में मेडिकल विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। टीकाकरण के लिए पुलिस लाइन डिस्पेंसरी पहुंची 97 वर्षीय बुजुर्ग महिला रामकन्या देवी को बिना टीका लगाए वापस भेज दिया गया। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी थाना पुलिस ने गाड़ी को 102 CRPC में जब्त किया है। पुलिस संदिग्ध कैंपर गाड़ी की गहनता से जांच कर रही है। मेड़ता उपखंड के ग्राम पुंदलू में विद्युत पोल से टूटे तार के चपेट में आने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान जसा राम मेघवाल के रूप में हुई है। मृतक अपने खेत में जा रहा था। अजमेर के ब्यावर में सदर थाना क्षेत्र के पाखरियावास गांव में शुक्रवार की देर शाम एक विवाहिता के कुएं में कूदकर आत्महत्या करने के मामले में पीहर पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया।
राजधानी जयपुर के बस्ती थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अपहरण कर मोबाइल लूटने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।